सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम +2 क्लास के लेसन 7 पे चल रहे हैं। लेसन का नाम है जन आंदोलनों का उदय। लेसन को हमने कल पहले भाग में देखा कि जन आंदोलन का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हम लेसन का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत लंबा लेक्चर ना बना के एक छोटा लेक्चर बनाया जाता है ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट बना रहे। कोई चीज़ बहुत लंबी हो तो हम पहले ही सोचते हैं कि क्या देखना, इसीलिए लेसन को छोटे छोटे भागों में बनाया जा रहा है ताकि बच्चे उससे ध्यान से पूरा देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक भाग 2। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या कुछ पहले भी चले थे उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आगे का शुरू करने से पहले कल हमने जो देखा वो पढ़ लेते हैं कि जन आंदोलन क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। चिपको आंदोलन के बारे में जाना हमने, दल आधारित आंदोलनों के बारे में पढ़ा और बिना दलों के सपोर्ट के चलने वाले आंदोलनों के बारे में पढ़ा, और दलित पैंथर जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया एक संगठन था उसके बारे में पढ़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों की दशा को सुधारना था। तो चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे उसमें किसानों और मछुआरों के जो आंदोलन चले थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, मैं आपसे किसानों के आंदोलन के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक किसान नेता की तस्वीर है। इनका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। इनके एक आवाज़ देने पर ही लाखों किसान इकट्ठा हो जाते थे। तो चलिए देखते हैं महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में थोड़ा सा। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1935 को हुआ और जो इनका देहावसान है 15 मई 2011 को हुआ। ये उत्तर प्रदेश के किसान नेता तथा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। जो पूरे भारत में किसानों की यूनियन बनी हुई है उसके ये अध्यक्ष थे। टिकैत पिछले करीब 25 सालों से किसानों की समस्याओं के लिए संघर्षरत थे और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसानों में उनकी एक अच्छी पहचान थी। देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन है। देखिए, अब हम देखते हैं कि किसानों के विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई। 70 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह से असंतोष पैदा हुआ। जिन तबकों को लाभ मिल रहा था और जिन्हें नहीं भी मिल रहा था या कम मिल रहा था, वो सब सरकार से नाराज़गी जाहिर करने के लिए उन्होंने संघर्ष अपनाया। तो उस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों के लिए अच्छी नीतियाँ बनाई जाएं। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या कदम उठाती है। सबसे पहला, रैली करना। रैली आप सभी को पता है। दूसरा, प्रदर्शन करना। हर एक ज़िले में, हर एक शहरों में प्रदर्शन करना सरकार के खिलाफ अपनी मांग को मनवाने के लिए। धरना देना, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ जाना, जेल भरो अभियान चलाना। तो इस तरह के वो कदम उठाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आइए, तो अब हम देख लेते हैं जो जो आंदोलन हमारे देश में चले। सबसे पहला है तिभागा आंदोलन। देखिए, तिभागा आंदोलन जो था वो बंगाल में चला था। जो बटाईदार थे, मतलब जो किसी की ज़मीन पर कृषि करते हैं, उन्होंने चलाया था, और जो मजदूर थे उन्होंने। तो देखिए, वो क्या कह रहे थे
1943 में आप सभी जानते हैं बंगाल में अकाल पड़ा था, तो कृषि की दशा बहुत ही खराब थी। तो इन्होंने मांग की कि हमें 2/3 हिस्सा दिया जाए फसल का। तो इसे लेकर 28 में से 15 जिलों में बंगाल के आंदोलन चला। इसमें 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो छोटे किसान हैं, जो बटाईदार हैं, उनको अधिक कृषि का जो उत्पादक है उसका हिस्सा मिले। तो देखिए, लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़े किसान थे और जो मध्यम वर्ग के किसान थे, उन्होंने इसे अपना खास समर्थन नहीं दिया। तो इस कारण ये आंदोलन जल्दी ही समाप्त हो गया। उससे आगे हम देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य में 1946 में जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन और अत्यधिक वसूली के खिलाफ चलाया गया क्रांतिकारी किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में किसानों ने मांग की कि उनके सारे ऋण माफ़ किए जाएं, परंतु जमींदारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्रांतिकारी किसानों ने 5000 गुरिल्ला सैनिकों की फौज तैयार की और जमींदारों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। उनके सब हथियार छीन लिए, उन्हें भगा दिया, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप करने पर यह आंदोलन ख़त्म हो गया और उसका फ़ायदा मिला कि जो भूमिहीन किसान थे उन्हें भूमि वितरित की गई। 10,000 एकड़ भूमि उन्हें वितरित की गई। तो देखिए, तेलंगाना आंदोलन किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहा। अगला देखते हैं हम नक्सलवाड़ी आंदोलन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 1964 में जो साम्यवादी दल है वो टूट के 2 भागों में बट गया। तो एक दल तो सक्रिय राजनीति में रहा और एक दल जन कार्यों में लग गया। जो 25 मई 1967 को नक्सलवाड़ी में एक भूमि विवाद हुआ, जिसके बाद जमींदार ने कुछ लोगों को बुलवाकर एक किसान पर हमला करवा दिया। उस हमले से किसान इतने क्रुद्ध हुए कि वो सब एकजुट होकर उन्होंने जमींदारों से लोहा लेने की ठानी। तो वो झगड़ा इतना बढ़ा, उसमें पुलिस के 11 जवानों की हत्या हुई और पूरा जो ये घटनाक्रम था बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। बहुत ही हिंसक घटनाएं हुई इसमें। लेकिन जो चौथा आंदोलन था वो था आधुनिक आंदोलन। अपने हितों की रक्षा के लिए किसान समय समय पर आंदोलन करते रहे, चाहे वो कपास की कीमतों को बढ़ाने के लिए हो, चाहे गन्ने की कीमतों को बढ़ाने के लिए, गेहूं की कीमत को बढ़वाने के लिए, या बिजली के रेट कम करवाने के लिए, पेंशन की मांग के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं भारत में। तो वो सब आंदोलन किस में आ गए? आधुनिक आंदोलन में। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपको आधुनिक आंदोलन को शो कर रही हैं। पंजाब के किसानों की रैली, ये उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई मांगों को, बढ़ी हुई दरों को कम करवाने के लिए। चलिए, जो अब हम टॉपिक आज का है लास्ट, वो है नेशनल फिशर वर्क फोरम। इसमें हम जो मछुआरे हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नेशनल फिशर वर्क फोरम मछुआरों का एक संगठन था। उन्होंने इस संगठन को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो मछुआरे हैं वो भारत में संख्या में, भारत में विश्व में दूसरा स्थान है भारत में मछुआरों का। ये जो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाकों में मछली पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया कि बॉटम ट्रॉलिंग को अनुमति दे दी, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों को मछलियां पकड़ने की अनुमति दे दी, जिससे इनकी आजीविका पर संकट आ गया। तो इन्होंने एकजुट होकर एक संगठन बनाया। तो जो उस संगठन ने केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी। 1997 में बनाया गया था नेशनल फिशर वर्क फोरम। तो इसने सभी देश में जितने मछुआरे थे उसे अपने अंतर्गत जोड़ा
और सरकार के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और सफलता पाई, और सरकार को जो परमिट उन्होंने व्यावसायिक जहाज़ों को दिया था उसे कम किया, और मतलब ताकि जो छोटे मछुआरे थे उनके हितों की रक्षा हो सके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था।